हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। यहाँ हम मौजूद हैं अनिल गुप्ता के गिरीश कुमार गुप्ता जी के निवास पर, और उनके अनिल जी के सुपुत्र ने आज कहीं ना कहीं आज लेफ्टिनेंट के पद पर आज जिस तरह से तालबेहट का नाम रोशन किया है, और जिस तरह से तालबेहट में अगर हम कहें तो पहला आर्मी अफसर कहीं ना कहीं आज तालबेहट के लिए आज पहले आर्मी अफसर दिया है आज अनिल गुप्ता के परिवार ने। तालबेहट के लिए गौरव की बात है। और जिस तरह से हर्ष गुप्ता ने जो मेहनत की है और उससे कहीं ना कहीं आज तालबेहट का पूरे जनपद में नाम रोशन किया और देश में भी नाम रोशन किया है, क्योंकि अब हर्ष गुप्ता तालबेहट की संपत्ति नहीं रह गए। आज हर्ष गुप्ता देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए लड़ेंगे और मातृभूमि के लिए मातृभूमि के लिए आज कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया है और मातृभूमि की सेवा के लिए आज जिस तरह से उतरे हैं लेफ्टिनेंट बनकर तालबेहट के सुपुत्र हर्ष गुप्ता जी, और जिस तरह से उन्होंने इस ऊंचाई को उन्होंने किस तरह से छुआ, ये हम खुद हर्ष गुप्ता से जानने की कोशिश करेंगे। हर्ष गुप्ता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने लेफ्टिनेंट बने और जिस तरह से आपने लेफ्टिनेंट का जो सफ़र तय किया है, ये कैसे किया है, क्योंकि ये आसान नहीं होता। मैंने 2015 में सैनिक स्कूल रीवा ज्वाइन किया था। उसके बाद वहाँ पे 12th क्लास के दौरान मैंने यूपीएससी दिया एनडीए के लिए। वो यूपीएससी क्लियर होने के बाद एसएसबी होता है, एसएसबी के बाद मेडिकल, और उसके बाद एनडीए में ज्वाइनिंग। एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग चलती है और उसके बाद 1 साल देहरादून में। ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक जेंटलमैन कैडेट लेफ्टिनेंट बनता है आईएमए से। आर्मी में आप अफसर बन गए हैं, ये सोच कहाँ से आई? आपने बचपन से कभी सोच के रखा था कि हम आज देश के लिए भी काम करेंगे? मैं बचपन में आर्मी स्कूल में पढ़ा था, जो यहाँ तालबेहट में है आर्मी स्कूल, तो वहाँ से ही मेरे को मोटिवेशन था कि कभी ना कभी चल के एक आर्मी अफसर बनना है। तो आपने जिस तरह से लेफ्टिनेंट के परीक्षाएं पास की होंगी, तो कुछ तालबेहट के युवाओं के लिए बताइए कि जो लोग युवा अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं तो किस तरीके से वो आसानी से पहुंच सकें? इस लाइन में जाने के लिए काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज़ होती हैं। एक एनडीए होती है जो कि 12th के बाद एग्ज़ाम दिया जाता है। एक सीडीएस होती है जो कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। एक टेक्निकल एंट्री होती है जो कि आप बीटेक करने के बाद जा सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी एंट्रीज़ होती है जो एनसीसी के थ्रू होती हैं, और भी 1-2 एंट्रीज़ होती हैं। ट्रेनिंग काफ़ी कठिन होती है, हमने सुना है। ट्रेनिंग के कुछ ऐसे अनुभव बताइए जो आपको यादगार रहे। ट्रेनिंग में आपको हर 6 महीने में एक क्रॉस कंट्री कॉम्पिटिशन्स होता है। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमेशा आपको पार्टिसिपेट करना होता है। और जैसे क्रॉस कंट्री होता है जिसमें आपको कम से कम 12 से 13 किलोमीटर डेली भागना होता है। और इसके अलावा काफ़ी कैंप्स वगैरह होते हैं। एनडीए में जैसे हर 1 साल में 1 कैंप होता है, और आईएमए में हर साल में 4 कैंप होते हैं। इस कैंप में आपको काफ़ी ज़्यादा वेट लेकर 20 से 30 किलो वेट लेकर आपको दौड़ना होता है, 40 से 50 किलोमीटर। ऐसे काफ़ी सारे काम होते हैं वहाँ पर करने के लिए। काफ़ी कठिन टास्क भी होते हैं, कुछ हमने देखा है, कुछ हमने जो टीवी में देखे हैं कि जो ट्रेनिंग होती हैं, चाहे हम कमांडोज़ की ट्रेनिंग कहें, चाहे हम आर्मी की कहें, अफसर की ट्रेनिंग तो और कठिन होती है। पानी में से जाना पड़ता है, रस्सियों पर चलना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है क्या? काफ़ी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के कोर्स होते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको, और पीटी के भी काफ़ी होते हैं जिसमें आपको बिना पैर लगाए आपको सेकंड अप रोप चढ़नी होती है। ये सारे टेस्ट आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तभी जाके आप एक अफसर बन सकते हैं। तो तालबेहट के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आज तालबेहट में आज युवाओं के रोल मॉडल हैं, आदर्श बने हुए हैं कि और लोग भी आपसे कुछ सीखें, तो आप तालबेहट के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? ये आर्मी एक ऐसी सर्विस है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। ये एक वे ऑफ लाइफ है। तो अगर तालबेहट में काफ़ी कम लोगों को मैंने देखा है इस लाइन में जाते हुए, और जो कि मैं पहला अफसर हूँ तालबेहट से, तो मैं यही बताऊंगा कि ये एक बहुत अच्छी लाइफ है। आर्मी अफसर बनने के बाद चैलेंजेस हर एक उसमें होते हैं, लेकिन जो लाइफ आप आर्मी अफसर बनने के बाद जियोगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहते हैं कि चैलेंज की ज़िंदगी जीने में ज़्यादा मज़ा है। ज़रूर, चैलेंज की ज़िंदगी जीने में काफ़ी मज़ा आता है। आपको डेली टास्क मिलते हैं, आपको लाइफ और डेथ का थ्रेट भी होता है, और साथ साथ आपको मज़े करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके भी होते हैं आर्मी में। आप मातृभूमि के लिए काम करेंगे, भारत माता के लिए काम करेंगे, ये सौभाग्य शायद चुनिंदा लोगों को मिलता है। इसके लिए आप कैसा महसूस करते हैं अपने आप में? काफ़ी गर्व का
टाइम है ये। काफ़ी मैंने पूरे तालबेट को प्राउड फील कराया है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है, तो ये वंस इन अ लाइफ वाला एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा अनछुआ पहलू जो आपको यादगार बना दिया हो, जो आपकी ट्रेनिंग के दौरान रहा हो, या आपकी पढ़ाई के दौरान रहा हो, या आपको मोटिवेशन के दौरान रहा हो कि हमें आर्मी अफसर बनना ही है? जब हम सैनिक स्कूल में थे तो हमें विज़िट भेजा जाता था, तो वो टूर्स होते थे, तो हम लोगों को एक बार एनडीए विज़िट पे ले गए थे। तो जब वहाँ गए तो पता चला कि हाँ, इस एकेडमी और इस लाइफ के बारे में, कितनी अच्छी लाइफ होती है, कितनी अच्छी एकेडमी है देखने से भी, तो वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ के लिए। देश के लिए लड़ने का भी मौका मिलता है, देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती भी रहती है। ऐसे में क्या महसूस करते हैं? चुनौती हर एक जगह पर होती है, हर एक जगह पर आपको डिसीज़न लेने पड़ेंगे, और एक आर्मी अफसर बनने के बाद आप काफ़ी लोगों को लीड करते हैं, तो आपके डिसीज़न पर ही वो चलते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपके डिसीज़न सही हों। अब ये महसूस नहीं करते कि आज आप परिवार के तालबेहट के लाल के साथ साथ आज पूरे देश के लाल हैं आप, और देश की जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा आपके कंधों पर है, ऐसे कैसे महसूस करते हैं आप? देश की सुरक्षा हर एक आर्मी के जवान और अफसर के ऊपर होती है, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक सेना या फिर कोई भी डिफेंस का कोई भी पार्ट हो वही ले सकता है इस चीज़ का। काफ़ी अच्छा टाइम है। आपके माता पिता ने कभी इस ओर आपको मोटिवेट किया? मेरे माता पिता ने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने कभी मेरे को रोका नहीं कुछ भी करने से, कभी मेरे को नहीं बोला इस फील्ड में क्यों जा रहे हो या ऐसा क्यों कर रहे हो, जो है सही है, मुझे ये चीज़ पसंद थी तो उन्होंने कभी इसलिए मना नहीं किया। हर जी, आपने जो ये अचीवमेंट हासिल किया है, बचपन आपका तालबेहट में बीता है और आपके दोस्त वगैरह हैं, दोस्तों से आप मिले होंगे, इसके बाद आपकी एक ज़िंदगी पहले भी रही होगी और आज की ज़िंदगी में अब बदलाव आएगा और बदलाव देख रहे होंगे आप। कैसा महसूस कर रहे हैं पहले की ज़िंदगी और आज एक अफसर बन के तालबेहट में आए और अपने घर में आए, और अब आप अफसर बन के वो जिम्मेदारी निभाने नासिक जाएंगे? जी, मैं वो जिम्मेदारी निभाने नासिक जाऊंगा। जहाँ यूनिट जाएगी वहाँ एक अफसर को जाना होता है यूनिट के साथ साथ, और पहले की लाइफ बहुत अलग थी, एक अफसर बनने के बाद एक इंसान की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। अनुशासन तो फौज आप में भरी देती है, आपको हर जगह राइट टाइम राइट प्लेस राइट ट्रैक में होना पड़ता है, तभी एक आप अच्छे अफसर बन सकते हैं। चलिए, आपके ताऊ मौजूद हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं? हर्ष गुप्ता ने आज कहीं ना कहीं तालबेहट क्या पूरे देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है। बेटे के ऊपर हमको गर्व है और देश के लिए समर्पित है। देश के लिए समर्पित है। हाँ, चलिए, धन्यवाद। अनिल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने सोचा था कभी आपका बेटा देश के लिए काम करेगा? हाँ, हम शुरू से सैनिक स्कूल में डाला उसको, तो हम पूरा प्राउड था हमको कि ये एक दिन बच्चा हमारा अफसर बनेगा। अफसर बनेगा, तो अब बन गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा हर्ष का समय है, विषय बड़ा हर्ष का विषय है। चलिए हर्ष जी, आपका नाम भी हर्ष है और माता पिता भी कह रहे हैं बड़ा हर्ष का विषय है। और चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तालबेहट के युवाओं के लिए, तालबेहट के अपने साथियों के लिए यही है कि जो भी काम करो उस पर पूरा दिल लगा के काम करना, और अगर आर्मी वगैरह में जाना चाहते हो तो पहले से ही हौसला अपना बुलंद रखना और हमेशा मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, अगर इंसान सोच ले। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग कैन नॉट बी इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सही बात है, अगर आप चाह लो तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी चाह में नहीं है तो आप नहीं कर सकते उस चीज़। मतलब इस दुनिया में अगर जो भी मंजिल आप सोच रखे हैं, सपने जो भी आप संजो रखे हैं, वो पूरे हो जाते हैं अगर आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। अगर आपने सपने देखे और आप उस सपने के लिए काम करते हैं तभी वो सपने पूरे हो सकते हैं, वरना फिर वो सपने ही रह जाते हैं। चलिए हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि लेफ्टिनेंट हैं और लेफ्टिनेंट बतौर अब पदभार ग्रहण किया है और नासिक जाएंगे और इनकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। आर्मी में कहीं ना कहीं ये अनुशासन होता है, आर्मी की ज़िंदगी अलग होती है। और जिस तरह से तालबेहट का, जो अनिल गुप्ता की बात करें चाहे गिरीश गुप्ता की बात करें, और पूरे तालबेहट को आज गर्व है कि तालबेहट ने, इनके परिवार ने, आज तालबेहट ने आज पहला सैन्य अफसर तालबेहट ने आज देश को दिया है। ये तालबेहट के लिए गौरव की बात है। और हमारे बीच यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, सारे लोगों ने बधाइयाँ दी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए तालबेहट का एक गर्व का विषय है कि ऐसी प्रतिभाएँ
हमारे तालबेट से निकल के आ रही हैं। हम चाहते हैं कि और भी प्रतिभाएं निकल के आएँ, जिससे हमारे तालबेट का नाम बहुत रोशन हो। चलिए धन्यवाद। आप क्या कहेंगे दोस्तों? गर्व का विषय है। गर्व का विषय है। हाँ, ये गर्व का विषय है भैया इनके लिए, इन्होंने देश के लिए समर्पित हुए आप हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? बहुत गर्व का विषय है। बहुत गर्व का विषय है। चलिए आप क्या कहेंगे दोस्तों? हर्ष का विषय है और हर्ष उसका नाम ही है। हर्ष है, इसलिए तो उसने सब ये काम किया है समाज आपसे का। पूछेंगे क्या बात है। चलिए आप बताइए। बहुत खुशी, आप छोटे भाई हैं? बड़े भाई हैं? बड़े भैया अच्छा जी, बड़े हैं। बहुत खुशी का मौका है। भाई ऑफिसर बन के आया, वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे। इट वॉज अ ब्रिलियंट जर्नी। जब उसको देखा था शुरुआत में काम करते हुए एनडीए में जा कर के, फिर उसके बाद वहाँ से आईए में पास आउट हुआ। प्राउड मोमेंट था पूरी फैमिली के लिए उसको देख करके, जब जिस स्टार्स लगे। वेरी गुड। क्या स्टार क्या लगा दिया? तालबेट तक को स्टार लगा, तालबेट को स्टार लगा दिया, देश को स्टार लगा देश दिया। को स्टार लगा दिया। क्या कहेंगे भाई के लिए? बहुत खुशी की बात है भाई के लिए। भाई के लिए बहुत खुशी है। हाँ हैं? हाँ भाई को देखकर और लोग भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसे देख तालबेट के लिए गर्व है। हाँ, टालोट के लिए कर क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाई ने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है और मैं मोटिवेट भी हूँ उनसे। अच्छा, मोटिवेट होंगे। हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप भी बताइए क्या कहेंगे? तालबेट के लिए बहुत गर्व की बात है और गौई समाज के लिए इससे बड़े गर्व की बात है। चलिए गौ समाज के लिए बहुत गर्व की बात। गर्व की बात है। चलिए। एक उभरते हुए मतलब एक हर्ष समाज में आगे आया है। इस तरह और भी लोग आगे आएंगे तो उससे देश के लिए मतलब एक युवा वर्ग हर्ष ऐसे कई चलिए, लड़के कैसा हैं। महसूस कर रहे हैं? हर्ष गुप्ता आज तालबेट को पहला सैन्य अफसर। हम लोग बहुत बहुत खुशियाँ मना रहे हैं और हम लोग मिठाई के साथ और श्रीफल के साथ हर्ष गुप्ता जी का हमने स्वागत किया है और गौई समाज इस पर गौरवान्वित है। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी समाज के लोग और आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही तालबेट के लिए नए नए उभरते हुए हमारे ये सितारे जगमगाते रहें ऊपर। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब लेते हैं विदा। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।